चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मंडे को कहाँ कामकाज कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समरी। समरी में क्लाइंट गया है महा बुलिश होके, बस थोड़े से इन्होंने क्या किया, कॉल भी बेचे हैं। ठीक है, डीआई गए हैं बियरिश, स्मार्ट मनी गया, एफआईआई जो गया है मिक्स टू बियरिश, और प्रो गए हैं बियरिश। तो प्रो क्या है, बियरिश है, एफआईआई भी बियरिश है, मिक्स टू बियरिश। नेक्स्ट आपका डीआई भी बियरिश है, और प्रो क्लाइंट क्या है, बुलिश है। तो स्मार्ट मनी बियरिश साइड बैठी है। ठीक है, अब चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं। नेट पोजीशन में सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में अब क्लाइंट को लग रहा है कि मार्केट बहुत गिर गया, अब हमें फ्यूचर बाई करनी चाहिए। तो जनरली ये क्या कर रहे हैं, अपने शॉर्ट को क्लोज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 20,000 20,000 लॉट लॉन्ग पे आ चुके हैं। अभी तक ये एक टाइम पे 1 लाख से ऊपर ये शॉर्ट में थे, अब ये 20,000 लॉट लॉन्ग में आ चुके हैं। ये मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, एफआईआई ने क्या किया, लॉन्ग भी क्लोज किया और शॉर्ट भी ऐड किया है। तब ये जो 1 लाख से ऊपर होल्ड करके बैठे हुए थे, अब ये 13,000 आ चुका है धीरे धीरे धीरे। ये डाटा आपका हो गया बियरिश। इंडेक्स फ्यूचर क्या है, बियरिश है। नेक्स्ट है इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने क्या किया है, शॉर्ट ऐड किया है, और कल तक जो 6500 लॉट बाई में थे, आज वो कॉल राइटिंग में आ चुके हैं। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा है। ठीक है, और एफआईआई ने क्या किया है, एफआईआई ने 1.39 लाख लॉट बाई किया है, तो ये 3 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने राइटिंग और बढ़ा दी है। कल तक 1,72,000 था, आज वो 2,26,000 हो गया है। तो इस तरह से ये टोटल जो है आप देखोगे तो रेजिस्टेंस तो है मार्केट पे इस, क्यों, क्योंकि प्रो राइट करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर मार्केट किसी तरह से गैप अप होता है तो कभी कभी प्रो को अपनी राइटिंग से भागना पड़ता है। और एफआईआई तो अच्छी खासी कॉल होल्ड करके बैठे ही हुए हैं। ठीक है, तो ये डाटा आपका हो गया बुलिश। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्या हुआ है कि ये सारे माइलस्टोन अचीव कर लेंगे। लगता है एक दिन 10 लाख भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से क्लाइंट पुट राइटिंग कर रहा है। मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, आप बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक जबरदस्त वाली पुट राइटिंग है, और पूरा का पूरा जो खरीदा है, किसने खरीदा, स्मार्ट मनी ने। ये डाटा आपका सुपर बियरिश है, बहुत ज़्यादा बियरिश है। एफआईआई अच्छी खासी पुट होल्ड करके बैठे हुए हैं, प्रो भी पुट होल्ड करके बैठे हुए हैं, सब पुट लॉन्ग में है। पुट राइट किसने किया है, राइट किया है हमारे क्लाइंट ने। बट यहाँ पे आप देखोगे तो लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। तो हो सकता है दूर का शॉर्ट हो और पास का लॉन्ग हो। ठीक है, या इसका अपोजिट भी हो सकता है हमें डाटा दिखाने के लिए। तो ये डाटा तो क्या हो गया, सुपर बियरिश हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में सेम मेंटेन किया हुआ है। जब तक ये से इतना सारा स्टॉक फ्यूचर होल्ड करके बैठे हैं तब तक मार्केट गिरेगा नहीं। बट एक टाइम पे 2 दिन पहले आप देखोगे तो 2 लाख था। ठीक है, अभी इन्होंने थोड़े से लॉन्ग भी ऐड करना स्टार्ट किया है और शॉर्ट भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डाटा भी आपका हो गया बुलिश। ये सुपर बियरिश है आपका इंडेक्स पुट। इंडेक्स कॉल बुलिश है, इंडेक्स फ्यूचर बियरिश है। देखिए अब धीरे धीरे मार्केट जो है वो बियरिश सेंटिमेंट की ओर जा रहा है। लेकिन लास्ट 2 दिन से हमारे एफआईआई कैश में भी बेच रहे हैं। ठीक है, ये मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन ये फिर से स्टार्ट करेंगे, मे बी फर्स्ट वीक में तो स्टार्ट हो ही जाएगा। माफ़ कीजिएगा। तो डाटा जो है हमें क्या बता रहा है कि मार्केट बियरिश रह सकता है मंडे को। ठीक है, अब लेकिन बुलिश किस पे, देखिए जिस हिसाब से क्लाइंट ने बुलिश पोजीशन लिया है तो बुलिश भी हो सकता है। ठीक है, बुलिश कब होगा, जब ग्लोबल मार्केट क्लाइंट का साथ देगा और ग्लोबल मार्केट एक अच्छा खासा ग्रीन क्लोज हो जाएगा आज नाइट में, यूएस मार्केट, तो समझिए हम भी ऊपर खुल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं स्टॉक पुट और स्टॉक कॉल। तो दोनों जगह क्लाइंट ने क्या किया है, बुलिश पोजीशन लिया है और सबने बियरिश पोजीशन लिया है। ठीक है, तो डाटा तो हमें क्लियरली बोल रहा है कि बियरिश है। लेकिन अब चेक करते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या बताता है, उस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। ऑप्शन चेन में हम देखेंगे निफ्टी। निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी हुई है, 19,646, 600 का ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसको मैं एक अच्छा ही क्लोजिंग मांगूंगा। 3 अगस्त की एक्सपायरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए इन द मनी पुट
इतना बड़ी कॉल बहुत सारे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। और जब तक 500 के ऊपर मार्केट है, ठीक है, मीन्स 500 के आसपास अगर मुझे मार्केट मिलेगा, 500 तक मैं कॉल बाई करूंगा, ठीक है। अगर 500 के नीचे क्लोज दिया तो अगला सपोर्ट मेरे को जो दिख रहा है 500 के बाद 19,300 है, और फिर 19,200 है, ठीक है। 19,200 मार्केट जा सकता है अगर 500 के नीचे क्लोजिंग देता है तो, ठीक है। तो अभी हमारे पास सपोर्ट एक दिखने को मिल रहा है 600 पे, ठीक है। 600 ब्रेक करेगा तो हम पुट कर देंगे, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा 19,500। 19,500 के आसपास हम क्या लेंगे, कॉल लेंगे, एसएल के साथ लेंगे। अगर 19,500 के नीचे 15 मिनट का 2 रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो हम कॉल से निकल के पुट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए 15,500 19,500 एक अच्छा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस 700 पे ही है, ठीक है। 19,700 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करता है तो हम 20,000 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 19,800 से बंदा राइटर भागा है, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ कम हुआ है, ठीक है। तो 19,800 का किसी ऐसे बंदे ने यहाँ पे अपना स्क्वायर ऑफ किया, हटा यहाँ से राइटिंग, जो जिसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं 19,500 को 19,800 को रेजिस्टेंस अब नहीं मान रहा हूँ। रेजिस्टेंस कौन सा है, 19,700, ये ब्रेक होता है, ठीक है। तो 19,800 भी ब्रेक हो जाएगा और हम 20,000 तक जा सकते हैं, ठीक। और सपोर्ट हमारे पास एक अच्छा बना है 19,500 और 19,600। 19,600 ब्रेक करता है तो, और 19,600 से 19,700 के बीच नो ट्रेडिंग जोन है, इधर हम ट्रेड नहीं करेंगे। 19,700 के ऊपर जाएगा कॉल लेंगे, 19,600 के नीचे जाएगा पुट लेंगे विथ टारगेट 19,500, और 500 के नीचे गया तो हम फिर से पुट में आ जाएंगे, ठीक है। 19,500 के आसपास मिला मार्केट तो कॉल लेंगे। क्या कंडीशन है, पहला है 19,600 ब्रेक करे तो पुट लीजिए, टारगेट होगा 19,500 का, ठीक है। 19,500 पे क्योंकि अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छी यहाँ पे इन द मनी कॉल भी दिख रही है, तो 19,500 के नीचे 15 मिनट की 2 रेड कैंडल बनता है तब हम फिर से पुट में लेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम एसएल के साथ एक बार कॉल बाई करेंगे। और 19,700 के ऊपर निकलता है तो भी हम कॉल बाई करेंगे। ये है लेवल, लेवल याद रखिए 19,600 19,700, इन दोनों के बीच ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है, तो ऑप्शन चैन भी एक तरह से बियरिश ही दिखा रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मंथली एक्सपायरी कब है, 31 अगस्त को। और यहाँ पे देखते हैं क्या पोजीशन है, इन द मनी कॉल है, इन द मनी पुट में अनवाइंडिंग है, तो ये भी मार्केट के लिए अच्छा है। 700 पे है पुट, और यहाँ पे भी देखिए 800 पे बंदा भाग रहा है, 19,800 पे भाग रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट 19,800 क्रॉस कर सकता है फिर से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है 1 अगस्त को, 1 अगस्त को क्लोजिंग दिया है 20,298। तो मुझे लग रहा था कि 20,200 एक अच्छा सपोर्ट है और यहीं से भागा है, सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं। हाँ, तो ऑप्शन चेन में देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल अच्छी क्वांटिटी में दिख रही है, ठीक है। तो जब तक 200 के ऊपर है तब तक हम पुट में बैठने की नहीं सोचेंगे अब, ठीक है। मतलब 200 के आसपास मिलेगा तो हम कॉल बाई करेंगे, और 200 के नीचे क्लोजिंग दे दिया 15 मिनट के चार्ट में तो कॉल से निकल के पुट बाई करेंगे। और ऊपर के साइड में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 300 पे ही है, 20,300 ब्रेक होगा तो एक अच्छी मूवमेंट आएगी और हम 500 तक आ सकते हैं। वैसे तो हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, लेकिन 300 ब्रेक हो तो एक अच्छी मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और सेम चीज़ है, अगर 19,700 ब्रेक हो निफ्टी में तो भी शॉर्ट कवरिंग आएगी। चलिए नेक्स्ट, सपोर्ट हमें 19,200 का है यहाँ पे, 19,200 एक अच्छा सपोर्ट है, 19,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इन दोनों लेवल को ध्यान में रखिए, जिधर ब्रेक करे उधर ट्रेड करिए, ठीक है। नहीं तो इन दोनों के बीच में अगर फंस के रह जाए तो ट्रेड मत करिए। फिर निफ्टी में यहाँ पे भी कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है, ठीक है। तो ये डाटा क्या हो गया, बियरिश ही है। नीचे साइड का हमें मूवमेंट मिलेगा तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्लोजिंग 500 के नीचे दे दिया, एक अच्छा सपोर्ट था 45,500, जिसको ब्रेक करके क्लोज दिया है, एक ये अच्छा क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। 3 अगस्त की एक्सपायरी है, और
एक जबरदस्त वाली राइटिंग कहाँ पे है, 45,500 पे है। अब क्या है, इसके यहाँ का लेवल तय है, क्या है, अगर 45,500 के ऊपर निकलता है तो हम कॉल बाई करेंगे, 45,500 के नीचे ही ट्रेड करता है तो हम पुट बाई करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, ठीक है। एक अच्छा सपोर्ट मेरे को दिखने को मिल रहा है, 19,500 अगर निकल जाता है तो फिर तो 45,000 भी, सॉरी 45,500 निकल जाता है तो फिर तो हम 45,000 तक जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अगर गलती से 45,500 के ऊपर ओपन हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, और 45,500 के नीचे ओपन हो गया तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप खुद सोचो, जो जिसने क्लोजिंग पे भी मान लो यहाँ पोजीशन लिया होगा, 280 रुपये में भी जिसने बेचा होगा कॉल, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे ओपन इंटरेस्ट है, तो ये कहाँ तक ये पैनिक नहीं होगा, इसको दर्द नहीं होगा, कहाँ तक, यहाँ से 300 पॉइंट, यानी 45,800 तक उसको कोई इशू नहीं है, क्योंकि उतना प्रीमियम खा के बैठा हुआ है वो, ठीक है। लेकिन वो एक बार क्या होगा, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक बार अगर ब्रेक हुआ ना 45,500, तो फिर हमें 45,800 तक का मूवमेंट मिल सकता है। फिर 800 पे हमें अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 45,500 के ऊपर आ गया तो हम कॉल बाई करेंगे, हमारा टारगेट 45,800 तक होगा, और 800 के नीचे आया, 800 से फिर अगर रेजिस्टेंस लेके नेगेटिव कैंडल बनाया तो फिर हम पुट बाई करेंगे, हमारा टारगेट फिर से 45,500 होगा। तो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो है 45,500 के बाद तो मुझे सपोर्ट 45,200 पे दिख रहा है, 45,200, और ये ब्रेक किया तो 45,000। इतना ध्यान रखिए कि 45,200 के आसपास अगर आपको मार्केट मिले तो यहाँ पे एक बार कॉल लीजिए, और 45,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो नीचे के साइड 15 मिनट के चार्ट पे 2 रेड कैंडल, तो फिर हमें क्या टारगेट मिल सकता है, 45,200 तक का टारगेट आराम से मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, लेवल को याद रखिए, 45,500 के ऊपर कॉल, नीचे पुट, ऊपर का टारगेट मैक्सिमम 45,800, नीचे का टारगेट 45,200, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी सेम है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है, ठीक है। तो बियरिश डाटा है, पुट साइड का ट्रेड मिले तो ज़्यादा क्वांटिटी लीजिए, अगर कॉल साइड का मिले तो कम लीजिए, क्योंकि कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, 45,800 से मार्केट घूम सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को। हाँ, एक चीज़ और, जो भी ट्रेड करिए एसएल का ध्यान रखिए, अपने सेटअप का ध्यान रखिए, इसको मत भूलिएगा। दूसरा, ग्लोबल मार्केट, इसमें US 30 और US 100, इस पर नज़र बनाए रखिएगा, उसी हिसाब से अपना मार्केट भी ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ग्लोबल को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए मंडे को फिर मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।